नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जैसे कि हमने फर्स्ट अपनी वीडियो में नेचर और फैक्टर के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है मेथड्स हैं कुछ गुडविल को वैल्यूड करने के, ठीक है। अब देखो जो गुडविल है, पहले ही मैंने बताया था वैल्यूएशन जो गुडविल की है वो एक पर्सनल एस्पेक्ट है, ठीक है ना। हर एक पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या सोच रहा है, ठीक है। तो कहते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल इज़ पर्सनल असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर, ठीक है। ये वैल्यूअर की पर्सनल असेसमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। एंड इज़ यूजुअली एग्रीड अमंग द पार्टनर्स, ठीक है। और पार्टनरशिप के केस में जैसे कि हम कौन सी कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप के केस में, ठीक है, ये किसके अमंग एग्रीड किया जाएगा, पार्टनर्स के, ठीक है। तो जो भी कहते इट इज़ वैल्यूड एज पर द मेथड स्टेटेड इन पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तो जो आपकी पार्टनरशिप डीड में मेथड बताया जाएगा आपने उसी के अकॉर्डिंग टू ही क्या करनी है, वैल्यूएशन करनी है, ठीक है। अब देखो ये जो वैल्यूएशन ये जो मेथड है, ठीक है ना, वैल्यूएशन करने के ये मेनली 3 मेथड्स हैं, मेन 3 हैं, ठीक है ना। कौन कौन से हैं, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। और फर्दर सब डिवाइडेड हैं, ठीक है। जैसे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मेथड को नेक्स्ट 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, सब डिवाइडेड है ये, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। अब देखो सिंपल एवरेज मेथड में सिंपली आपने एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। अब देखो एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है, जो नॉर्मली आपके पास प्रॉफिट आ रहा है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, कैसे निकालना है सिंपल। सिंपल का मतलब बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है इसका। जैसे कि ना आपको 4 सालों के प्रॉफिट्स दिए होंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, गुडविल निकालने के लिए वो कहेगा कि गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। ये मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि इसका मीनिंग क्या होता है इन दोनों चीज़ों का, ठीक है। अब देखो कहता है गुडविल, क्वेश्चन में सिर्फ ऐसे लिखा होगा गुडविल आपने फर्म की वैल्यूड करनी है, ठीक है ना, निकालनी है, वैल्यूएशन करनी है उसकी एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अब जो 4 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट बोला है ना, तो 4 सालों को वो प्रॉफिट देगा। जैसे यहाँ पे दे दिया है 15,000, 11,000, 18,000 एंड 16,000, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट ईयर 15,000, सेकेंड ईयर 11,000, थर्ड 18 एंड फोर्थ 16,000, इन सभी का टोटल कर देना है, ठीक है। तो टोटल हमारा प्रॉफिट कितना आ गया है, टोटल प्रॉफिट 60,000, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट ओवर नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। अब देखो एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट्स जो नॉर्मली आप ले रहे हो, ठीक है, इसका मतलब है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, ठीक है। फ्यूचर मेंटेनेबल का मतलब क्या है कि आने वाले 4 सालों, ये देखो ये पिछले साल पहला साल था, ठीक है। मान लो कि ये है 2019, ये 2018, ये 2017, 2016, ये पिछले 4 साल हैं, ठीक है। पिछले 4 सालों का ये जो आपका प्रॉफिट है, ठीक है, ये इतना रहा है, ठीक है। ये इसकी क्या है, एक आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है, पास्ट ना, जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन का एक क्या दिखा रहा है, ट्रेंड दिखा रहा है, ठीक है। ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि आप नॉर्मली इतने प्रॉफिट में रहे हो पिछले 4 सालों में, ठीक है ना, 16 to 19, ठीक है। आपका जो प्रॉफिट है वो नॉर्मली 15, 11, 18, 16 बस इसके बीच में रहा है, ठीक है। तो ये आपकी एक ट्रेंड परफॉर्मेंस शो कर रहा है, ठीक है, कि आपकी सेल जो है वो अच्छी रही और आपका प्रॉफिट इतना है, ठीक है। इसी के बेस पे, ठीक है, ये क्या होता है, ये जो प्रॉफिट निकाला है ये फ्यूचर मेंटेनेबल का मतलब कि इतना ही रहेगा, ठीक है। से ये ट्रेंड आपकी ट्रेंड परफॉर्मेंस शो कर रहा है, ठीक है। ये क्या दे रहा है, ट्रेंड परफॉर्मेंस शो कर रहा है, ठीक है, कि पिछले 4 सालों में आपका जो प्रॉफिट है वो इतना रहा और ये फ्यूचर में भी मेंटेनेबल रहेगा, ठीक है ना।
फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स का मतलब ये फ्यूचर में आने वाले 4 सालों तक इतना ही रहेगा। अब इसकी एवरेज निकाल लेनी है। एवरेज का क्या फॉर्मूला है, टोटल प्रॉफिट 60,000 ओवर नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 ईयर्स होते तो 5 सालों का प्लस करके ओवर 5 ईयर, 6 साल होते 6 सालों का प्लस करके ओवर 6 ईयर, ठीक है। तो ये एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना है, कितना आ गया 15,000, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है, आपने निकालना है एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। और सेकंड स्टेप में आपने निकाल देना है गुडविल, ठीक है। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, जो आपने ऊपर निकाला है इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किससे कर देना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज से, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है कि जो आपकी ये एग्जिस्टिंग पोजीशन है, ठीक है, मतलब आप 4 सालों में 15,000 कमाने योग्य हो, ठीक है। तो ये जो आपकी पोजीशन है ये आने वाले 3 सालों तक सेम ही रहेगी, ठीक है। मतलब आने वाले 3 सालों तक आपको उम्मीद है, ठीक है, कि ये जो हमारी पोजीशन है ये सेम पोजीशन पे ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच एग्जिस्टिंग पोजीशन जो है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, कैन बी सेम, ठीक है। ये क्या होगी, सेम ही रहेगी, ठीक है। तभी आप इसको क्या करते हो, मल्टीप्लाइड बाय जितने भी ईयर परचेज है उससे मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में भी फर्स्ट स्टेप में एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिखाया, सेकंड स्टेप में एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, आपकी गुडविल कितनी आ गई है, 45,000 आ गई है, ठीक है। अब देखो ये तो था बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, बट आपको क्वेश्चन में क्या आ सकती हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स आ सकती हैं, ठीक है। अब देखो वो एडजस्टमेंट कैसी होती हैं। अब देखो ये जो प्रॉफिट है, अब देखो ये हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट्स बता रखी हैं, इन्होंने दिखा रखी हैं, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट है ये तो नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं, ठीक है। अब कुछ ना हमारे पास ऐसी एडजस्टमेंट आ जाती हैं, ठीक है, जैसे कि लॉस बाय फायर, ठीक है ना, आग लग गई है। अब देखो जैसे इस केस में क्या था, हमारे पास ना 15,000 रुपये का प्रॉफिट आ गया, ठीक है ना। हमने 2016 में 2016 में 15,000 का प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। बट कितने, आफ्टर डेबिटिंग लॉस बाय फायर, ठीक है। अब देखो P&L में डेबिट किया जाता है ना सारे लॉसेस को, तो यहाँ पे लिखा होगा आफ्टर डेबिटिंग लॉस बाय फायर ₹10,000, ठीक है। यहाँ पे ना एक एडजस्टमेंट आ गई है कि तब 15,000 रुपये का आपने प्रॉफिट तो कमाया है, पर ना इसमें से हमने 10,000 का लॉस बाय फायर क्या किया है, माइनस किया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये जो लॉस बाय फायर है, ठीक है ना, आग लग जाती है, ये कोई हमेशा थोड़े ना लगती है, ये क्या है, एक एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। ये क्या है, एक एबनॉर्मल लॉस है, जो कि नियर अबाउट ये क्या है, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है। ये क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ एबनॉर्मल होगी, ठीक है, और आपने वो माइनस कर रखी है, वो आपने क्या कर देनी है, एडेड बैक, ठीक है। आपने दोबारा से उसे प्लस कर देना है। कहने का मतलब कि आपका ये जो प्रॉफिट है ये 15 नहीं है, ये एक्चुअली में 25,000 है, ठीक है। ये कितना है, 25,000 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो एबनॉर्मल लॉस है ये इन फ्यूचर होने वाला नहीं है, ठीक है। और हमने क्या देखना है, अपना फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट देखना है, ठीक है, जो फ्यूचर में उतना ही मेंटेन रहे, ठीक है। तो फ्यूचर में तो लॉस होने वाला है ही नहीं है, तो फ्यूचर में हमारा मेंटेनेबल लॉस जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 25,000, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। आपने ना एक फिक्स्ड एसेट बेची, फिक्स्ड एसेट क्या होती है, जो लंबे समय तक हमारे पास ही रहेगी, ठीक है। अब देखो ये जो आपने फिक्स्ड एसेट को बेचा है, ठीक है, ये कौन सा आप रोज रोज बेच रहे हो, और रोज रोज आपको लॉस ही होगा, हो सकता है हमें प्रॉफिट हो जाए, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कोई एबनॉर्मल लॉस आ रहा है वो हमने क्या कर देना है, एडेड बैक कर देना है, दोबारा फिर उसे प्लस कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है ओवर
वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन का मतलब आपने ज़्यादा लिख दिया है, ठीक है ना। तो ओवर वैल्यूएशन है ओपनिंग स्टॉक की, या फिर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, या फिर आपकी क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन का मतलब कम लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये दोनों केसेस आ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट है ये क्या हो जाएगा, अब देखो इस केस में ना आपने ऐसे करना है, जैसे कि ना आपको दिया हुआ है 2016, 2017, 2018, 2019, ये हमें दिया हुआ है। जैसे हमें प्रॉफिट्स दे दिए, मान लो 40,000, 50,000, 30,000 एंड 20,000 का आ गया लॉस, ठीक है। अब देखो जब आपको ऐसे क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है, अगर कोई ब्रैकेट में दिया हुआ है तो वो क्या है, लॉस है, ये क्या है, आपके सारे ही प्रॉफिट्स हैं, ठीक है। अब देखो नीचे ना हमें एक एडजस्टमेंट दे दी, हमेशा नीचे यहाँ पे वो एडजस्टमेंट्स यहाँ पे दी होंगी, ठीक है। नॉर्मली ये पेपर में क्वेश्चन आता नहीं है, पर आए तो ये एडजस्टमेंट के साथ ही आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट क्या दे दिया है, कितना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, कौन सा ईयर लें, चलो 2017 ले लेते हैं। 2017 वॉज ओवर वैल्यूड ₹10,000, ठीक है। अब देखो हमें क्वेश्चन में बोल दिया है कि द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2017 वॉज ओवर वैल्यूड बाय ₹10,000, ठीक है। बढ़ गया है कितना, 10,000, बढ़ गया नहीं है, बढ़ा हुआ दिखाया हुआ है, ठीक है। ओवर वैल्यूड कर दिया है हमने, ओवर वैल्यूएशन कर दिया है, ठीक है। अब देखो हमने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, अगर 2017 का बना रहे हैं हम और फिर नेक्स्ट ईयर हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है 2018 का, ठीक है। अगर ये क्लोजिंग स्टॉक है 10,000 2017 का, तो ये 18 का क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा, ठीक है, 10,000। सेम ही अगर ये यहाँ पे क्लोजिंग है तो अगले साल ये ओपनिंग होता है, ठीक है। इसी तरह ही अगर आपने यहाँ पे ओवर वैल्यूड कर दिया है, ओवर का मतलब ज़्यादा किया हुआ है, ज़्यादा लिखा हुआ है, ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे कम करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एबनॉर्मल है, ठीक है। अब देखो इससे हमें माइनस करना पड़ेगा कितना, 10,000, कब, 2017 में, ठीक है। अब देखो ट्रेडिंग में भी नॉमिनल के रूल्स लगते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स, ठीक है। अगर यहाँ पे आप इसे इनकम कंसीडर कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर यहाँ पे माइनस हुआ है तो अगले साल भी हमें क्या करना पड़ेगा, सेम को ही प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। पर नेक्स्ट ईयर नहीं, क्योंकि इस साल तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा हमारा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर 2019 में ओपनिंग स्टॉक दूसरा होगा, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट हमने सिर्फ क्या करनी है, 2 सालों में ही करनी है, ठीक है। और अगर ये ओवर की जगह अंडर आ जाता, ठीक है, अंडर वैल्यूड मतलब आपने वैल्यूएशन इसकी कम कर दी है, तो हमें यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा और यहाँ पे माइनस, ठीक है। ये देखो यहाँ पे बता रखा है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। जो ओपनिंग स्टॉक है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है, जैसे हमने अभी किया है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, ठीक है। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, जो बार बार होने वाले खर्चे नहीं होते, जैसे कि आपने कोई मशीनरी खरीद ली है, ठीक है ना, और यहाँ पे ये मशीनरी जो है ये आपने इस बार खरीदी है, पर इन फ्यूचर थोड़े ना आप खरीदोगे, ठीक है ना। तो ये जो खर्चे हैं, ठीक है, जो एब नॉर्मल हैं, ठीक है, इनको क्या कर देना, आपने ऐड कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कई बार क्या होता है, आप लोग ना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जैसे कि ना हमने खरीदी, जैसे आपको ना ऐसे दिया होगा 2016, 17, 18 और 19, ठीक है। या आपको ईयर्स के प्रॉफिट दिए होंगे 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख एंड 7 लाख, ठीक है। ये आपको क्या दे दिए हैं, प्रॉफिट्स दे दिए हैं, ये कुछ ईयर्स के, ठीक है। अब यहाँ पे इसने नीचे लिख दिया है कैपिटल
कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2017 मशीनरी परचेज, कहता है 1 अप्रैल 2017 को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो 31 मार्च है, तो 1 अप्रैल कब आएगा, यहाँ पे आएगा ना, 1 अप्रैल 2017 टू 31 मार्च 2018, ठीक है। तो यहाँ पे ना कितने एक मशीनरी परचेज की है, खरीदी हमने 1 लाख रुपए की, ठीक है। वॉज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट, हमने क्या कर दिया, ये देखो जब आपने मशीन खरीदी है, ठीक है, तो ये एंट्री तो आपकी कहाँ पे आनी चाहिए, बैलेंस शीट में आनी चाहिए, क्योंकि मशीनरी जो है वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कहाँ पे आना चाहिए, बैलेंस शीट में। मशीनरी 1 लाख रुपए की, पर हमने क्या कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसकी एंट्री कर दी है और यहाँ पे लिख दिया रिपेयर, ठीक है। हमने यहाँ पे एक्सपेंस ले लिया, इसे खर्चा ले लिया है, ठीक है। हमने इसे रिपेयर्स लिख दिया, कहता है डेबिटर टू रिपेयर्स अकाउंट। रिपेयर्स हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस कहाँ पे आते हैं, P&L में, जिससे क्या हो गया, हमारा जो प्रॉफिट है ना, वो प्रॉफिट यहाँ पे जब आया हमारा टोटल करके 6 लाख रुपए, ये देखो ऊपर दिखाया हुआ है 6 लाख, ठीक है। हमारा जो प्रॉफिट, जब आपने 1 लाख रुपए की रिपेयर लिखी होगी तो आपने अपने प्रॉफिट में से, अपनी इनकम में से खर्चे माइनस किए होंगे, ठीक है। तो ये कितना बच गया, 6 लाख, जबकि हमने तो ये गलत एंट्री कर दी, हमने तो इस एंट्री को रेक्टिफाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये एंट्री आनी तो चाहिए थी हमारी बैलेंस शीट में, 1 लाख की एंट्री, क्योंकि मशीनरी खरीदी है हमने, ठीक है, पर हमने यहाँ पे ऐसा एक्सपेंस ले लिया है इसे, ठीक है। तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, एडेड बैक, ठीक है, इससे दोबारा फिर प्लस करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे 1 लाख को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि ये क्या है हमारा, यहाँ पे हमने गलत कर दिया है। यहाँ पे देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू चार्ज कर चुके हो आप, ठीक है ना, तो कहते हैं रॉन्गली डेबिटेड हुआ है, ये जो या फिर वर्ड आएगा आपको लिखा हुआ रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ऐड कर देना है, दोबारा से प्लस कर देना है, ठीक है। रीजन मैंने बता दिया है कि आपने P&L में लिख दिया है बैलेंस शीट की आइटम को, ठीक है। और देखो अगर ये मशीनरी है, ये फिक्स्ड एसेट है हमारा, ठीक है, अगर तो रिपेयर होती, खर्चा होता, फिर थोड़े ना इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगानी थी। अब तो ये हमारी क्या है, मशीनरी हमारा एसेट है, और एसेट के ऊपर हम क्या लिखते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन भी लगानी है, ठीक है, रिपेयर्स के ऊपर नहीं लगानी थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी, 1 लाख का। अब देखो 1 अप्रैल कोई खरीदी है तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1 लाख का 20% निकाल देना है, ठीक है ना। अब आपने 1 लाख का 20/100, ठीक है ना, इसका क्या निकाल देना है, 20%, ठीक है। ये कितना आ जाएगा हमारा, 20,000 रुपये हमने डेप्रिसिएशन के यहाँ पे क्या कर देने हैं, माइनस कर देने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद देखो कितना कैसे करना है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज़ करना है, ठीक है। क्या करना है, रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन का मतलब 1 लाख में से 20,000 को, जो बुक वैल्यू होती है, नेक्स्ट ईयर कैसे लगेगा, 1 लाख में से 20,000 को माइनस कर देना है, ठीक है। और जितना बचेगा 80,000, 80,000 का हमने 20% निकाल देना है। 80,000 का 20/100, ये कितना आ जाएगा, 16,000, ठीक है। तो अगले साल भी हमने अपना खर्चा माइनस करना है, क्योंकि ये भी नहीं हमने किया, ठीक है, तब भी हम अपने मेंटेनेबल प्रॉफिट पे पहुंचेंगे, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट है ना, ये फ्यूचर मेंटेनेबल बन गया है, पहले ये फ्यूचर मेंटेनेबल नहीं था, क्योंकि हमने कुछ मिस्टेक्स थी, कुछ एडजस्टमेंट्स रह गई थी, ठीक है ना। तो ये आपकी एडजस्टमेंट्स आएंगी। नेक्स्ट उसके बाद है कुछ एस भी आपने करने हैं, जैसे ऐड किए हैं, ठीक है। अब फर्स्ट है एबनॉर्मल गेन, जैसे कि आपने ऊपर देखा था फिक्स्ड एसेट्स बेचने के बाद हमें लॉस हो गया, जो बार बार होने वाला नहीं है, ठीक है, उसको हमने क्या कर दिया था, ऐड किया था, इस केस में हम लेस कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से ओवर वैल्यूएशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगर तो ओवर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक होगा तो लेस कर देना है, ठीक है, अगर अंडर होगा तो प्लस कर देना है। इसी तरह से ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक आएगा तो ऐड कर देना है, क्लोजिंग आएगा तो लेस कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन रिकरिंग इनकम्स, ठीक है, कुछ ऐसी नॉन रिकरिंग इनकम्स हैं, ठीक है, जैसे कि मशीन बेची
तो पैसा जेब में आ गया, ठीक है, वो कौन सा हम रोज रोज बेच रहे हैं, ठीक है। तो एबनॉर्मल जो है, ठीक है, इनकम्स, उनको हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। जैसे कि कई बार हमें क्या मिलता है, इंश्योरेंस का क्लेम मिल जाता है, ठीक है। अब वो कौन सा हमें हमेशा मिलता है, ठीक है। अब आपको पता है कि लाइफ इंश्योरेंस जो है वो तो एश्योर्ड होता है कि पैसा मिलेगा ही मिलेगा, बट इन केस ऑफ जनरल इंश्योरेंस, ठीक है, बिजनेस के केस में हम लाइफ थोड़ी ना करते हैं, बिजनेस के केस में तो हम जनरल इंश्योरेंस करते हैं। और जनरल इंश्योरेंस का पैसा जो है वो ऐसे नहीं है कि मिलेगा ही मिलेगा, वो तो अगर कोई डिजास्टर, कोई ऐसा लॉस होता है फ्री मिलता है, ठीक है। तो अब ये क्या है, एबनॉर्मल इनकम है, ठीक है, इसको हमने क्या कर देना है, लेस कर देना है, ठीक है। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स का मतलब क्या होता है कि जो आपकी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट से कि ना, अगर आपने पैसा बैंक में लगा दिया है, ठीक है। अब देखो अगर बैंक में पैसा लगाओगे तो उससे क्या होगा, एक तो हमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा, साथ में ब्याज मिलेगा, ठीक है। मतलब हम कोई ट्रेड नहीं कर रहे इस इन्वेस्टमेंट से, ठीक है, जस्ट हमने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट कर रखी है कहीं पे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक हम आगे जाके पढ़ेंगे ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। अब देखो ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स का मतलब अगर आपने किसी ट्रेडिंग कंसर्न में पैसा लगा रखा है, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैं हूँ एक टीचर हूँ, ठीक है। अब जो मेरे पास इनकम आ रखी है, मैंने एक शॉप खोली हुई है, ठीक है, पार्ट टाइम के लिए, ठीक है। और उस शॉप में मैंने क्या कर रखा है, कपड़े की शॉप है, ठीक है, रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है, ठीक है। और जो भी मेरी इनकम है, ठीक है, जो भी सरप्लस बच जाता है मैं उसमें पैसा लगा देती हूँ, ठीक है। और मैं उससे भी क्या कमा रही हूँ, प्रॉफिट कमा रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, इनकम फ्रॉम ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उसे बोलेंगे हम ट्रेड इन्वेस्टमेंट से अगर आपको इनकम आ रही है, ठीक है, उसे बोलेंगे ट्रेड। और नॉन ट्रेड का मतलब जब हम कोई व्यापार नहीं करते, हमने बैंक में जैसे पैसा लगा रखा है, ठीक है, उसको बोलते हैं नॉन ट्रेड, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, ठीक है, इफ इट इज नॉट डिडक्टेड। अब पार्टनर्स रेम्यूनरेशन क्या है, ये तो नॉर्मल है, ठीक है ना, ये तो नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल एक्सपेंसेस हो रहे, ठीक है। तो ये तो खर्चे हमने करने ही करने हैं, पार्टनर्स को तो हमने हर बार अगर बोला है उसकी, उसमें डीड में लिखा हुआ है तो आपको रेम्यूनरेशन पे करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। बट इन केस आपने नहीं दी तो आप डिडक्ट करोगे, ठीक है, एज इट इज वैल्यू ऑफ देयर सर्विसेज टू बी पेड इन फ्यूचर ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट एनी फ्यूचर एक्सपेंस, ठीक है, लाइक लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, ठीक है, ये तो आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है। स्टॉक अगर आपने रखा हुआ है तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल है तो आपको देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये एडजस्टमेंट, ठीक है। अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन बनता है, पेपर में आता है, तो ये एडजस्टमेंट एक या दो जरूर पूछता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब देखो हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, एक बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं। एक तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। हरि कृष्ण दो पार्टनर हैं, रेशो 2:1 है, दी एडमिटेड श्याम फॉर 1/5 शेयर, द पर्पस ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, ठीक है। आपने गुडविल की वैल्यूएशन करके दिखानी है, ठीक है, कितने बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, ये ज़रूर लिखा होगा जब भी आपको दिखाया जाएगा। अगर उसने ये लिख दिया है एवरेज प्रॉफिट तो इट मीन्स एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। ये आपको CBSE 2019 कंपार्टमेंट केस में ये क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। तो ये देखो हमें कितने दे रखे हैं, ये 5 ईयर्स, ठीक है। इसने बोला है 5 सालों के एवरेज प्रॉफिट को लेके 3 ईयर्स की गुडविल निकाल के दिखा दो, ठीक है, 3 ईयर परचेज की गुडविल निकाल के दिखा दो। अब देखो हमारे पास पहले साल का प्रॉफिट कितना दिया है, नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं ये, ठीक है ना, 50, 50, 75, 25, अगर ब्रैकेट में है तो क्या है, लॉस है 50,000, ठीक है। अब देखो टोटल, अब हम टोटल करने से पहले, ठीक है ना, हमने इसको क्या करना है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बनाना है, मतलब अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है उसको हमने निकाल देना है, ठीक है। अब देखो कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है क्वेश्चन में, है कितना, द प्रॉफिट 2014-15, इट मीन्स इस साल की बात कर रहा है, वॉज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 10,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस। अब तो उसने बोल ही दिया एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। अब इट मीन्स इस क्वेश्चन में तो ये तो बिल्कुल सिंपल बात है, ठीक है। अगर वो नहीं बोलता एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, वो
बोल देता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है, या फिर वो बोल देता है आपको ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, या फिर कोई भी नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपको खुद देखना पड़ेगा कि ये क्या है, एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। अब तो इसने बोल ही दिया एबनॉर्मल लॉस जो कि फ्यूचर में नहीं होने वाला, हमने प्लस कर देना है। और फिर ये जो आपके पास फ्यूचर नॉर्मल प्रॉफिट्स निकल आए हैं इनका टोटल करके डिवाइडेड बाय जितने भी, फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट 5 सालों के टोटल कर दिया, टोटल प्रॉफिट ओवर नंबर ऑफ ईयर्स, कितने हैं 5 साल, 40,000 आ गया है। एवरेज प्रॉफिट कितना है 40 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। ये मेथड है, ठीक है, ये एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारी थर्ड, कितने अमन परचेज भारत बिजनेस, ठीक है। अमन जो है वो भारत का बिजनेस परचेज कर रहा है 1 अप्रैल 2020 को। इट वॉज एग्रीड दैट द फर्म गुडविल विल बी वैल्यूड, ठीक है। अब भारत को वो बोल रहे हैं कि गुडविल निकालनी है, ठीक है ना। अब फर्म वो ले रहा है, ठीक है, तो गुडविल वैल्यूड करनी पड़ेगी। 2 ईयर परचेज, कहने का मतलब 2 ईयर का मतलब कि ये जो प्रॉफिट है ये 2 सालों तक सेम ही रहेगा, ये सोच रहा है वो, ठीक है ना। तो जैसे हम हर एक पर्सन कोई नया काम करना शुरू करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने देखा था कि जो हमारी अकाउंटेंसी है उसके कॉन्सेप्ट्स हैं कि गोइंग कंसर्न, हमेशा हम ये सोच के बिजनेस चलाते हैं हमारा बिजनेस चलता रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह से वो जब ले रहा है तो वैल्यूएशन कर रहा है 2 ईयर परचेज की, कह रहा है वो कि मैंने पिछले 3 सालों से ये ट्रेंड परफॉर्मेंस दिखाई है जो अगले 2 सालों तक मुझे लग रहा है कि सेम ही रहेगी, ठीक है। अब देखो 2018 में 1 लाख, 19 में 1 लाख 10 और 20 में 85,000, ठीक है। पर कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं जो आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। फर्स्ट क्या है, अब कहते हैं इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन का मतलब उसने कोई मशीन बेची होगी जिससे उसे पैसा आ गया, ठीक है ना। हमें नहीं पता, हम जस्ट ये अमेजिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, 10,000 का जो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, वो आने वाले फ्यूचर में नहीं होने वाला, हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, अगर आपने कोई मशीन बेची होगी तो लॉस हो गया आपको, ठीक है, जो आने वाले फ्यूचर में नहीं होने वाला तो हम इसे प्लस कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से इंक्लूडिंग नॉन बिजनेस इनकम, ठीक है, जो नॉन ट्रेड इनकम है, ठीक है ना, तो ये भी हमारे फ्यूचर में नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये इनकम है हमने प्लस की होगी, हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये जो टोटल प्रॉफिट आ गया है 3 लाख डिवाइडेड बाय 3 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करके हमारी गुडविल निकल गई है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा सिमरन परचेज्ड अनीताज बिजनेस। सिमरन ने ना अनीता का बिजनेस खरीदा। इट वॉज एग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अनीता ने ये उसके प्रॉफिट दिखा रखे हैं 4 सालों के, ठीक है। अब देखो नीचे एडजस्टमेंट्स भी दी हैं। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2017, मतलब पहले साल की बात कर रहा है, ठीक है। एन एसेट वॉज सोल्ड, एसेट बिक गई है। एसेट जो है वो एबनॉर्मल है, नॉर्मली सीजन में नॉर्मली हम हर बार नहीं बेचते, ठीक है। तो जो प्रॉफिट हुआ है वो हमने प्लस किया होगा, हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट, ठीक है। मशीन जो है वो भी क्या है, एक एसेट है, ठीक है, एबनॉर्मल है, ठीक है। तो एक्सीडेंट हो गया, 30,000 वॉज रिटर्न ऑफ एज लॉस इन P&L में, हमने लॉस डिक्लेयर कर दिया, वो भी आने वाले फ्यूचर में नहीं होने वाला, तो ये क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर फर्म एसेट वॉज नॉट इंश्योर्ड, फर्म की एसेट को इंश्योरेंस नहीं हो रखी थी, ठीक है, ड्यू टू ओवरसाइट, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम बीइंग पेड 10,000, ये तो आपको देना ही देना पड़ेगा, ये तो नॉर्मल है, ठीक है ना। तो इसके बारे में नहीं हमने सोचना कि नहीं दी, ठीक है, तो नहीं दी तो यहाँ पे तो आपको ये करना पड़ेगा माइनस, ठीक है। आपने ये देखना है कि अगर एबनॉर्मल है उसके केस में हमने उसको नॉर्मल बनाना है, बट इन केस आपके पास ऑलरेडी नॉर्मल दिया हुआ है कोई एक्सपेंस तो फिर तो आपको माइनस करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद ये नॉर्मल प्रॉफिट्स निकल आए हैं हमारे, ठीक है। डिवाइडेड बाय, अब आपको टोटल प्रॉफिट ओवर नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 4, ठीक है। 4 से हमने डिवाइड कर देना, 4,60,000 बाय 4 1,65,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है 3, ठीक है। तो ये कितना आ गया 4,95,000, ठीक है। ये क्वेश्चंस तो अच्छा, ये देखो अच्छी एडजस्टमेंट दे रखी है हमारे पास। एक और आ गई है,
ओम शांति नमो, ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं, तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली है। दे एडमिट, कहते एग्री टू एडमिट, देव नया आ रहा है, वो भी इक्वल शेयर्स के लिए ही आ रहा है। फॉर द पर्पस गुडविल अपने वैल्यूएशन करनी है, ठीक है। ये यहाँ तक का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में देखेंगे, सिर्फ हमने इस चैप्टर में ये टर्म को समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे कहता फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन करनी है 4 ईयर परचेज, ठीक है। कितने ईयर का प्रॉफिट दे रखा है, 5 ईयर्स का, ठीक है। ये हमने 5 ईयर्स का प्रॉफिट लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद एडजस्टमेंट देखो, क्वेश्चन में कोई है, यस है, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2019, ठीक है, कब फॉलो हो रहा है, 2019, यहाँ पे 1 अप्रैल 2019 से, ठीक है, 31 मार्च 2020, इट मीन्स ये इस साल में फॉलो हो रहा है, ठीक है। ये देखना है कि 1 अप्रैल, ठीक है, यहाँ पे नहीं देखना कि 2019 लिखा है तो यहीं पे कर देते हैं, ठीक है। तो कितना 5 साइकिल कॉस्टिंग 20,000, ठीक है, ईच नहीं लिखा, अगर ईच लिखा होता तो 20,000 इंटू 5 करना था हमने, ठीक है। यहाँ पे 5 साइकिल लिखे हैं, कितने के, 20,000 रुपये के, ठीक है। वर परचेज्ड, हमने खरीदे, एंड वो रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ठीक है। अब देखो इस केस में हमने क्या किया होगा, यहाँ पे हमने इसे, ये देखो हमारे केस में यहाँ पे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट बनती है, ठीक है। अब देखो ये जो हमारे साइकिल्स हैं, ठीक है, ये तो हमारे क्या होते हैं, साइकिल्स तो हमारा क्या हो गया, एसेट हो गया ना 20,000, तो इट मीन्स एसेट जो है वो कहाँ पे आना चाहिए था, बैलेंस शीट में। पर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, हमने P&L में यहाँ पे इससे क्या लिख लिया है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 20,000, ठीक है। जिससे अब देखो यहाँ पे हमारा P&L का क्या रखा है, लॉस, ठीक है, 1,20,000 का क्या आ गया है, ये लॉस, ठीक है। ये इस साइड बैलेंसिंग होगी, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लॉस है, ठीक है, इसमें से ये लॉस ऑलरेडी माइनस में दे रखा है 1,20,000, इसमें ये जो गलती से हमने माइनस कर दिया है 20,000, ये हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमने तो एज अ एक्सपेंस ले लिया ना इसे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 20,000 जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा लॉस जो है वो कितने का रह जाएगा, 1 लाख का। जो 20,000 गलती से हमने माइनस कर दिए थे वो हमने प्लस कर देने हैं, ठीक है। और अब दूसरी तरफ क्या हो गया, अगर ये हमारा साइकिल जो है ये हमारा एसेट है, ठीक है, तो एसेट्स के ऊपर हम एट द एंड ऑफ द ईयर क्या लगाते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं, ठीक है। जब हमने उसे एज अ एक्सपेंस मान लिया तो फिर हमने डेप्रिसिएशन लगाई नहीं, तो अब हमें डेप्रिसिएशन भी लगानी पड़ेगी। 20,000 की डेप्रिसिएशन देखो, 20,000 की डेप्रिसिएशन कितनी है, 25% पर एनम का मतलब टाइम पीरियड काउंट करना है। पर ये तो 1 अप्रैल को ही ले लिया, तो मतलब पूरे साल का ही हमने काउंट करना है, 12 के 12 महीने, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना आ गया, 5,000 रुपये, ठीक है। अब इस 5,000 रुपये में ये क्या है, माइनस में है, माइनस कर देनी है हमने डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस ही होता है, तो ये 5,000 हम डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कितना आ गया, 1,05,000 का लॉस, ठीक है। अब देखो इस केस में ये क्या आ गया है, लॉस आ गया 1,05,000 का, ठीक है। बाकी हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बाकी नॉर्मल प्रॉफिट्स हमारे सेम है, ये जो एबनॉर्मलिटी थी उसको हमने नॉर्मलिटी में चेंज कर दिया है, ठीक है। अब क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट टोटल नॉर्मल प्रॉफिट ओवर नंबर ऑफ ईयर्स, ये आपके पास आ गया 47,000 इंटू 4, ये आ गया 1,88,000, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट उसके बाद सेम ही है क्वेश्चंस, यस सेम ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या है कि इट इज़ मेथड अंडर विच वेट इज़ असाइन टू ईच ईयर। हम ना हर एक साल को कुछ वेट्स असाइन कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे कि पिछले साल है, जैसे कि 2016, 17, 18 है, ठीक है। तो यहाँ पे 16 को हमने वेटेज दी थी 1 की, ये 2 की, ये 3 की, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने इनको क्या कर देने हैं, वेट्स असाइन कर देने हैं, ठीक है। जैसे कि एवरेज में क्या था, नॉर्मल प्रॉफिट्स थे, ट्रेंड्स चली आ रही थी, उनको
उनको उम्मीद थी, ठीक है ना, कि ये जो प्रॉफिट है अगर इस साल 20,000 का है तो अगली बार 20 तो रहेगा, ठीक है, 20, 18 या फिर 22, मतलब इसके आसपास, ठीक है। तो एक ट्रेंड चला रहा था, पर इस बार क्या होगा, इसमें जो वेट्स असाइन किए गए हैं इसका मतलब ना उनको उम्मीद है, ठीक है ना, कि मोर रेलिवेंट होगा ये, ठीक है ना, एज़ कंपेरिजन टू लास्ट ईयर। मतलब कि ये जो 20,000 है ये आने वाले 2 सालों तक मुझे उम्मीद है कि यही रहेगा, ठीक है ना, इसलिए ये ज़्यादा रेलिवेंट है, इसमें ज़्यादा रेलिवेंसी है, ठीक है। तो कहते हैं नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट फॉर ईच ईयर इज़ मल्टीप्लाइड, ठीक है, और जिसमें जैसे आपने इनको असाइन करना है उसी के अकॉर्डिंग टू आप मल्टीप्लाई करते चले जाओगे असाइन, ठीक है। और वेटेड प्रॉफिट एज वेल एज वेट्स आर टोटल, ठीक है ना, फिर लास्ट में हमने इनको टोटल कर देना है। जैसे कि यहाँ पे देखो अब, ठीक है, यहाँ पे है, ये देखो कितने रीज़न और जस्टिफिकेशन फॉर यूजिंग वेटेज एवरेज क्यों करते हैं, क्या रीज़न है। पास्ट प्रॉफिट्स शो द ट्रेंड्स, ठीक है, जो पास्ट प्रॉफिट्स हैं वो ट्रेंड शो कर रही हैं, ठीक है, जैसे कि 40 है, 40 के नियर टू तो रहेगा ही, ठीक है, यहाँ पे तो कितने ट्रेंड शो करते हैं। पर प्रॉफिट अर्न्ड बाय एंटरप्राइजेज इन रीसेंट ईयर, जो इस साल कमाया है, मोर रेलिवेंट है एज कम्पेयर टू अर्लियर ईयर्स, ठीक है, अर्लियर से ज़्यादा रेलिवेंट है, इसलिए इन्होंने क्या दी दी, देयर फॉर मोर वेटेज शुड बी गिवन टू रिसेंट प्रॉफिट, इसलिए इसको पिछले से ज़्यादा क्या दिया जाता है, वेटेज दी जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से कहते हैं वेटेज एवरेज प्रॉफिट इज कंसीडर बेटर एज कंपेयर टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, इसको ज़्यादा अच्छा समझा जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें रेलिवेंसी ज़्यादा है। मेथड एज गिव्स मोर वेटेज टू द प्रॉफिट ऑफ रिसेंट ईयर्स, ठीक है, दिस मेथड पर्टिकुलरली इफेक्टिव भी है व्हेन प्रॉफिट शो राइजिंग, अपवर्ड दिखाता है, और फॉलिंग डाउनवर्ड ट्रेंड्स दिखाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, अब इसमें क्या, यहाँ पे हमने सिंपल करना है कि ये ईयर 2016, 17, ईयर 19, 20 है, पहले हम इसको प्लस कर दिया करते थे। यहाँ पे अब हमें जो वेट्स असाइन है हमने देखना है 16 को वेट 1 दिया है या 20 को वेट 1 दिया है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड्स है, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि आपने अपनी तरफ से ही 2016 को 1 दे देना है, 17 को 2 देना है, अपनी तरफ से नहीं देना, ठीक है, आपने देखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन में डाउनवर्ड्स दिया हो, 2020 को 1, 2019 को 2, 2018 को 3, ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू अब हमने क्या करना है, जो वेट्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर देना है बाय वेट्स, जो भी प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी वेट्स हैं यहाँ पे वेटेड प्रॉफिट निकल आएगा, ठीक है। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट ओवर टोटल ऑफ वेट्स, ठीक है, इन वेट्स का टोटल करना है, नंबर ऑफ ईयर्स नहीं करने, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अमाउंट कितना आ गया, 46,400, ठीक है। अब आपके पास गुडविल नंबर ऑफ ईयर परचेज लिखी होगी कि कितने सालों तक ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट सेम ही रहेगा, ठीक है, तो ये 3 सालों तक रहेगा, ठीक है ना। इसी तरह से सेम ही करना है, इसमें प्रॉफिट्स में क्या आ जाएंगे, कुछ एडजस्टमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट दे रखा है 15 का 90,000, 16 का 80,000, 17 1,24,000, 18 का 1,50,000, 19 का 1,75,000, ठीक है। तो यहाँ पे देयर वॉज एन एबनॉर्मल लॉस है 15,000 ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2015, ठीक है। 31 मार्च 2015 को 15,000 का एबनॉर्मल लॉस हो गया है, ठीक है, ये तो एबनॉर्मल है, ठीक है ना, जो आने वाले टाइम में नहीं होगा, तो हमने क्या कर देना है, प्लस कर देना है, ठीक है। पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, फिर उस नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर वेट्स देने हैं, याद रखनी है ये बात, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है, देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस इन 2017, 16 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 17 में फिर एबनॉर्मल गेन हो गया है, जो इन फ्यूचर नहीं होगा तो यहाँ पे माइनस कर देना है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट लेके आना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड है, ज़्यादा दिखाया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कम दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब याद रखना है जो 2018 का क्लोजिंग है वो 19 का ओपनिंग होगा, अगर यहाँ पे माइनस किया है तो यहाँ पे प्लस होगा, क्योंकि अगर क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे इनकम थी, ठीक है, तो यहाँ पे खर्चा होगा, ठीक है। इनकम में अगर ऑपोजिट इम्पैक्ट है तो एक्सपेंस पे भी तो ऑपोजिट इम्पैक्ट होगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपने इसको प्लस कर देना है, इसमें नो एडजस्टमेंट, इसको माइनस कर देना है, इसको माइनस कर देना है, इसमें प्लस कर देना है, ठीक है। जो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स आएंगे उसको हमने वेटेज से माइनस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यहाँ पे टोटल वेट्स ओवर
टोटल ऑफ वेट्स आ जाएगा, ठीक है। टोटल वेट्स कितने हैं आपके 15, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करके कितना आ गया है 3, ठीक है। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। सब डिवाइडेड थे एवरेज, ठीक है, और यहाँ पे क्या था हमारा एवरेज के साथ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। नेक्स्ट है सुपर प्रॉफिट मेथड। अब देखो सुपर प्रॉफिट, पहले था हमारा एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, अब आएगा सुपर प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट का मतलब जो आप एक्चुअली, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट से गेन कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखो जो मार्केट में, जो प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो, ठीक है, मार्केट में आपकी सिमिलर इंडस्ट्रीज होंगी, ठीक है, आपके जैसे ही सिमिलर टाइप के बिजनेस होंगे औरों के भी, ठीक है। और अगर आप, ठीक है, इंडस्ट्रियल नॉर्म्स से ज़्यादा कमा रहे हो, इंडस्ट्रियल नॉर्म्स का मतलब क्या है, जैसे आपके साथ जो सिमिलर इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, अगर किसी पर्सन ए ने, ठीक है ना, आपकी इंडस्ट्री है ए लिमिटेड, ठीक है, और आपके सिमिलर किसी की इंडस्ट्री है एक्स लिमिटेड, ठीक है, उसने पैसा लगा रखा है बिजनेस में 5 लाख, ठीक है, और वो कितना गेन कर रही है 10%, मतलब कि 50,000, ठीक है। इसी तरह से एक वाई लिमिटेड है, ठीक है, उसने पैसा लगा रखा है 10 लाख, ठीक है, और वो उसका 10% रिटर्न ले रही है कितना 1 लाख, ठीक है, 10 लाख का 1 लाख, ठीक है, 5 लाख का 10% 50। तो इट मीन्स ये इंडस्ट्रियल नॉर्म्स हैं, ठीक है। सिमिलर टाइप ऑफ रिटर्न सारी इंडस्ट्रीज ले रही हैं, ठीक है। तो इट मीन्स आप भी उसी इंडस्ट्री, उसी प्रोडक्ट में डील कर रहे हो जिस प्रोडक्ट में ये लोग डील कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग टू आपको भी 10% ही गेन करना चाहिए, ठीक है। बट इन केस आप नॉर्मल रिटर्न से ज़्यादा ले रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, सुपर प्रॉफिट होगा, ठीक है। कितना सिमिलर अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, पैसा तो उतना ही लगा है, ठीक है, डिफरेंट प्रॉफिट फॉर डिफरेंट एंटरप्राइजेस, ठीक है, पर प्रॉफिट हर एक पर्सन का अलग होता है, अलग अलग एंटरप्राइजेस में, ठीक है। व्हेन अ सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस अर्न प्रॉफिट एट सर्टेन परसेंटेज, ठीक है। अब देखो ये सिमिलर प्रोडक्ट, सिमिलर इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, जो सिमिलर प्रोडक्ट में डील कर रही हैं, ठीक है, और कहते हैं इसका जो रिटर्न्स है, प्रॉफिट है, सर्टन परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, इट इज़ कॉल्ड नॉर्मल रिटर्न, ठीक है। जैसे कि ये भी 10% ले रही है, ये भी 10%, तो नॉर्मली सारी इंडस्ट्रीज़ जो सिमिलर प्रोडक्ट में डील कर रही हैं कितने परसेंट ले रही हैं, 10%। इसको कहते हैं नॉर्मल रिटर्न, ठीक है, 10% ही गेन कर रही हैं सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट वाली इंडस्ट्रीज, ठीक है। बट बायर एडवांटेज लाई इन द एक्सेस ऑफ नॉर्मल रिटर्न, ठीक है। पर अगर कोई भी ऐसी इंडस्ट्री है, ठीक है, जो कि नॉर्मल रिटर्न से ज़्यादा गेन कर रही है ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर, ठीक है, द एक्सेस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, जो आपके एवरेज प्रॉफिट या फिर एक्चुअल, एवरेज को हम एक्चुअल भी बोल देते हैं, ठीक है, जो आपके एक्चुअल प्रॉफिट से ज़्यादा होगा, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट इज़ नोन एज सुपर प्रॉफिट, ठीक है। जो नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, जैसे कि 10% निकलना चाहिए था, पर आपका एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा है, ठीक है, नॉर्मल से, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फर्म ने पैसा लगाया 10 लाख, ठीक है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 15%, 1,50,000 है, ठीक है। नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल कितनी है 10%, तो इट मीन्स आप कितना गेन ज़्यादा कर रहे हो, 50,000 आप ज़्यादा ले रहे हो, ठीक है। अब देखो जैसे हम एक क्वेश्चन देखो, जैसे कि एक पर्सन है एक्स लिमिटेड, ठीक है। अब एक पर्सन जो एक्स लिमिटेड है उसने ना बिजनेस में पैसा लगाया, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, बिजनेस में पैसा लगाया, कितना लगा दिया, मान लो 6 लाख रुपीज़ लगा दिया, ठीक है। और नॉर्मल रिटर्न्स, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि इंडस्ट्रियल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग टू अब रिटर्न्स कितनी चल रही है 10% नॉर्मल रिटर्न्स है, ठीक है। क्वेश्चन में ऑलवेज गिवन होगी आपको, ठीक है। अब देखो अगर ये 6 लाख रुपए बिजनेस में लगा रहा है तो नॉर्मल रिटर्न्स इसको कितनी आ रही हैं 10%, तो इट मीन्स इसने प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट जो होगा इसका, ठीक है, नॉर्मल रिटर्न्स का मतलब जो आप कैपिटल के ऊपर ले रहे हो रिटर्न्स, ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट इसका कितना होगा 60,000, ठीक है। बट अगर हम इस पर्सन का एवरेज प्रॉफिट देखते हैं, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट तो हमें निकालना आता है ना, एवरेज प्रॉफिट हम कैसे करते हैं, टोटल प्रॉफिट
ओवर नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे अगर पेपर में क्वेश्चन में एडजस्टमेंट आ जाएंगी आप कर दोगे क्योंकि हमने लास्ट टॉपिक में ही किया है। ठीक है, पर अगर आप इसी इंडस्ट्रीज़ का एवरेज प्रॉफिट देखते हो, कई बार पेपर क्वेश्चन में एवरेज भी लिख देगा, कई बार एक्चुअल प्रॉफिट भी लिख देगा सेम को ही। ठीक है, तो उसे एक्चुअल प्रॉफिट हो कितना रहा है, 70,000 का हो रहा है। देखो नॉर्मली अगर हम दूसरी इंडस्ट्रीज़ का कंपैरिजन करें तो होना कितना चाहिए 60, पर एक्चुअली हो कितना रहा है 70 हो रहा है। तो इट मीन्स ये जो आपने क्या करना है यहाँ पे, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज में से आपने नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देना है। ठीक है, एवरेज कितना है 70 में से माइनस कर देना है 60। तो इट मीन्स जो आप एक्चुअल में ज़्यादा ले रहे हो, ठीक है, अब देखो होना तो आपको 60 चाहिए पर आप तो एक्चुअली ज़्यादा ले रहे हो अदर इंडस्ट्रीज़ के कंपैरिजन। तो इट मीन्स आपकी फर्म किस में चल रही है, सुपर प्रॉफिट में चल रही है। ठीक है, तो आपने सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना सीखा। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस में लगाया 6 लाख। ठीक है, जैसे कि एक्स लिमिटेड ने 5 लाख लगाया था, वाई लिमिटेड ने 10 लाख लगाया था। ठीक है, और नॉर्मली इंडस्ट्रीज़ के अकॉर्डिंग टू सारे इंडस्ट्रीज 10% गेन कर रही हैं। ठीक है, इसने 5 लगाया तो ये 50,000 ले रही है, इसने 10 लगाया तो ये 1 लाख ले रही है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग टू हमारी जो एक्स लिमिटेड है उसका नॉर्मल प्रॉफिट कितना आना चाहिए 60,000। पर जब हमने उसकी एवरेज निकाल के देखी, पिछले 3-4 साल की आपकी क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, तो जब उसने निकाल के देखी एक्चुअल प्रॉफिट वो गेन कितना कर रहे थे 70,000। ठीक है, तो इट मीन्स आपकी फर्म किस में चल रही है, सुपर प्रॉफिट में चल रही है। आपने कैसे निकालना है, एवरेज में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करके। ठीक है, अब मैं आपको इसे स्टेप वाइज करना सिखाती हूँ। ठीक है ना, अभी तक तो हमने जस्ट क्या किया है, इसे सीखा था कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है। ठीक है, अब देखो हमने क्या करना है, इसे स्टेप वाइज सीखना है। ठीक है, कैसे करेंगे हम, फर्स्ट स्टेप में आप एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिखाओगे। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, जिसको हम एक्चुअल प्रॉफिट भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन भी हो सकता है। अगर निकालना है तो आपको दिया होगा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। ठीक है, आपने इन सभी का टोटल कर देना है। ठीक है, प्लस कर देना है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, टोटल प्रॉफिट। ठीक है, टोटल प्रॉफिट भी कौन सा, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, ओवर कौन सा आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आपने निकालना है। अगर कुछ एबनॉर्मल होगा तो उसे माइनस और प्लस कर देना है। ठीक है, ओवर नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हुआ, हमने क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट ओवर नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमने सेकेंड पॉइंट पे क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालना है। ठीक है, जो किसके अकॉर्डिंग टू होगा, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल नॉर्म्स। ठीक है, इंडस्ट्रियल नॉर्म्स का मतलब जो अदर इंडस्ट्रीज़ ले रही हैं, ये तो हमारा है ना, हमारी खुद की कंपनी का है। ठीक है, हमारी खुद की फर्म का है, पर ये किसके अकॉर्डिंग टू होगा, इंडस्ट्रियल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग टू। ठीक है, जो अदर इंडस्ट्रीज़ ले रही हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो आपने बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग टू जो अदर इंडस्ट्रीज़ ले रही हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन होगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स। यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स लिखा होगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स का मतलब जो अदर इंडस्ट्री नॉर्मली ले रही हैं। ठीक है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग टू कितना मिलना चाहिए था। ठीक है ना, तो यहाँ पे वो आ जाएगा, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में ये कितना आया था हमारा 70,000 और ये कितना आया था 60,000। होना चाहिए हमें 60 पर हो रहा है 70, तो इट मीन्स हम किस में है, सुपर प्रॉफिट में है। ठीक है, और थर्ड स्टेप में हमने क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट।
बच्चे एकदम डिटेल में आपने सारा कुछ रिवाइज करना है, ठीक है। जो सीए करने वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनका बेस ही यहाँ से बनेगा, ठीक है। अगर प्रॉब्लम आएगी कुछ तो वो प्रॉब्लम ही रह जाएगी फिर सारी उम्र, ठीक है। इसलिए आपने डिटेल में, ये नहीं है कि मेथड पढ़ लिया बस हमें पता है सब कुछ, ठीक है ना। रट्टिफिकेशन में नहीं रहना, रट्टे नहीं लगाने किसी ने भी, ठीक है। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट में से आपने नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देना है, ठीक है। अब हमने 70 में से 60 को माइनस कर दिया, हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 10,000, ठीक है। और फोर्थ लास्ट स्टेप हमारा क्या है, गुडविल, ठीक है। अब हमने गुडविल कैसे निकालनी है, सुपर प्रॉफिट जो हमने ऊपर निकाला है इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। जब आपने परचेज़ की है ये 10,000 इंटू जो भी नंबर ऑफ़ ईयर परचेज़ दिया होगा, तो इट मीन्स अगले आने वाले 3 सालों तक हमारी फर्म जो है वो इतना ही कमाएगी, ये हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है। उस एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग टू फर्म ने गुडविल क्या की है, वैल्यूड की है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ये देखो बहुत अच्छी चीज़, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे वैसे इतना डिटेल्ड क्वेश्चन कभी आता नहीं है, पर हमें फिर भी ये निकालनी पता होनी चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अब देखो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है पैसा बिजनेस में लगाना, ठीक है। अब देखो पैसा बिजनेस में, कैपिटल जो है, ठीक है, वो बिजनेस में कोई भी मालिक कैसे लगा सकता है, एक तो वो खुद का पैसा लगाएगा, ठीक है। एक वो क्या कर सकता है, किसी से भी उधार लेके पैसा लगाएगा बिजनेस में, ठीक है ना। और वो क्या होते हैं आपके लॉन्ग टर्म जो भी आपके लोन्स होते हैं, ठीक है ना। अब देखो बैलेंस शीट में हमें ये जो बैलेंस शीट होती है ये हमारी क्या है, बैलेंस शीट है, ठीक है। बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड होती हैं और ये होती है हमारी एसेट साइड, ठीक है। ये लायबिलिटीज़ और ये हमारी एसेट साइड है, ठीक है। लायबिलिटी साइड को अगर हम देखें तो नॉर्मली कितने तरह की होती हैं, इंटरनल लायबिलिटीज़ एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज़, ठीक है। इसी तरह से एसेट क्या होती हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, ठीक है, ऐसे ही होती हैं हमारी। और दूसरी तरफ ये इन एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को हम फर्दर 2 टाइप्स में डिफाइन करते हैं, कौन कौन सी हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। अब देखो बिजनेस में चाहे पैसा मालिक ने खुद अपने पास से लगाया है, चाहे उसने बैंक से उधार लेके लगाया है, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों को मिला के क्या आ जाएंगी, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएंगी, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, चाहे पैसा खुद लगा रहे हैं, चाहे बैंक से उधार लेके लॉन्ग टर्म लोन लेके आपने बिजनेस में पैसा लगाया है, ठीक है। चाहे आपने यहाँ पे क्या क्या आ जाते हैं आपके लॉन्ग टर्म लोन्स आ जाते हैं और इशू ऑफ डिबेंचर्स आ जाते हैं, ठीक है ना। आपने चाहे पैसा खुद लगाया है, चाहे लॉन्ग टर्म लोन लेके या फिर डिबेंचर इशू करके लगाया है, ठीक है। इसी तरह से इंटरनल में, ठीक है, क्या आ जाते हैं आपके, अगर पैसा आपने कैपिटल लगाई हुई है, अगर रिजर्व्स एंड सरप्लस पड़े हैं कुछ, ठीक है। रिजर्व का मतलब क्या होता है, जब आपका जो पैसा होता है, प्रॉफिट होता है, वो आप खुद, वो आपके पार्टनर्स में बांटा नहीं जाता, ठीक है, वो बिजनेस में ही रख दिया जाता है इन द वे ऑफ रिजर्व्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे क्या होते हैं, इसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। पर अब ना इसमें इसकी 2 अप्रोचेज आ सकती हैं आपको, ठीक है। एक तो आएगी लायबिलिटी साइड अप्रोच, एक आती है एसेट साइड अप्रोच। कहने का मतलब कि चाहे आप लायबिलिटी साइड से भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो, एसेट साइड से भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो। देखो हम अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन फर्स्ट कर रहे हैं, ठीक है।
जिसमें इसने लायबिलिटी और एसेट साइड दोनों साइड अप्रोच लेके दिखा रखी है, ठीक है। अब हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सीखेंगे सिर्फ, ठीक है, सुपर प्रॉफिट नहीं देखना। अब देखो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है कि जो पैसा आपने बिजनेस में लगा रखा है। अब देखो अमन ने पैसा लगाया 1 लाख, भास्कर ने पैसा लगाया 1 लाख, तो इट मीन्स कैपिटल इन्होंने दोनों ने मिला के कितनी लगाई 2 लाख, ठीक है। पर अब देखो इस केस में इन्होंने पैसा लगाया 2 लाख रुपया, हमने लाइबिलिटी अप्रोच कर रहे हैं तो लाइबिलिटी साइड देखनी है हमने, ठीक है ना, एसेट साइड नहीं। तो लाइबिलिटी साइड 2 लाख रुपया लगाया, जिसमें से जनरल रिजर्व का मतलब ये पैसा इनके प्रॉफिट में से ही बिजनेस में रखा हुआ है, तो इन्हीं की कैपिटल ना, ठीक है। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया, टोटल हो गया इनका 2,90,000, ठीक है। अब देखो जब आपने ये टोटल प्लस करना है तो साथ में ये भी देखना है कि कुछ लॉसेस तो नहीं पड़े, जो हमने किन से लेने हैं, मालिक से लेने हैं, ठीक है। किस साइड होंगे, एसेट साइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन से है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पड़ा है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ठीक है, जो क्या होता है, फिक्टिशियस होता है। फिक्टिशियस का मतलब खर्चा तो हो चुका है, ठीक है ना, ये क्या है, खर्चा तो जो है वो हमने पहले ही कर, वो खर्चा है जो काल्पनिक है, फिक्टिशियस है। कहने का मतलब ये खर्चा तो ज़्यादा अमाउंट में पहले ही हो चुका है, ठीक है। जैसे कि अमाउंट तो था 1 लाख, ठीक है, हमने सोचा कि हमारे प्रोडक्ट की एज 10 ईयर है, ठीक है, 10 साल तक हमारा प्रोडक्ट रहेगा, तो हमने इसको काल्पनिक तौर पे 10-10 हज़ार रुपये करके, ठीक है, अपने प्रॉफिट में से क्या करते रहना है, निकालते रहना है, ठीक है। तो ये देखो कि यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट ये किस में से माइनस होगा, मालिक के अमाउंट में से ही माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2,90,000 तो इनका कैपिटल एम्प्लॉयड था, जिसमें से अपने 10,000 माइनस कर देना है, और साथ में गुडविल, ठीक है। अब देखो ये जो गुडविल है, अगर ये गुडविल बैलेंस शीट में शो हो रही है तो ये कौन सी गुडविल है, परचेस्ड गुडविल। ये किसने लिखा हुआ है, AS 26 ने लिखा हुआ है, ठीक है, कि अगर आपने गुडविल के लिए कुछ भी कंसिडरेशन पे करोगे तब गुडविल आपने बुक्स में शो करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे गुडविल 30,000 एज पर AS 26 यहाँ पे शो हो रही है, तो इट मीन्स एसेट का मतलब अभी मालिक ने पैसा दिया नहीं, देना है, ठीक है। तो ये भी मालिक से पैसा लेना है आपने, ठीक है। तो ये जो है, ठीक है, ये आपने माइनस कर देना है 40,000, ठीक है। 2,90,000 में से 40,000 माइनस कर देना है, तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई है, 2,50,000, ठीक है। अब देखो इस केस में जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं, नॉन ट्रेड नहीं है, ट्रेड हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं ये आपके बिजनेस का ही एक हिस्सा है, ठीक है, आपने ये माइनस नहीं करने हैं, ठीक है। बट इन केस ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती, ट्रेडिंग के कंसर्न में नहीं है, ठीक है, तो फिर ये आपने माइनस कर देनी थी, ठीक है, क्योंकि इससे आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब देखो अब आप एसेट अप्रोच पे आ जाओ, ठीक है। एसेट अप्रोच करोगे तो एसेट साइड आपने टोटल लेना है, एसेट साइड का टोटल कितना है, 2,90,000। अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था ये, ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे देखें कि ये हमारी है बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट के हमने ये लायबिलिटी साइड और ये एसेट साइड है, ठीक है, और यहाँ पे हमने इसके 2 पार्ट्स किए थे, इंटरनल लायबिलिटीज़ एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज़, ठीक है, और यहाँ पे नॉन करंट और करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये भी टोटल आ जाएगा और ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, ठीक है। अगर हम देखें, अगर हमने ये निकालना है, ये वाला पोर्शन हमने निकालना है, ठीक है ना, सॉरी ये वाला पोर्शन हमने निकालना है, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, ये नॉन करंट लायबिलिटीज़ भी इसी के बीच में आ जाएंगे, हमने ये वाला पोर्शन निकालना है, ठीक है। और अगर हम ये वाली अप्रोच लेके करें एसेट, तो हम क्या करेंगे, टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटीज़ माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आया है। अगर हम इस टोटल में से ये करंट लायबिलिटीज़ माइनस कर दें तो हमारे पास ये कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने, जैसे हमने लायबिलिटी साइड लेनी थी तो लायबिलिटी में ये सिर्फ होता है कैपिटल एम्प्लॉयड में,
ठीक है, हमने क्या लिया था, कैपिटल ली थी, रिजर्व्स लिए थे और एक्सपेंस को माइनस कर दिया, ये लायबिलिटी साइड की। इसी तरह से अब हम एसेट का टोटल लेंगे, ठीक है। एसेट का टोटल कितना है, 3,90,000, 3,90,000, जिसमें से आपने खर्चे तो माइनस कर देने हैं, ठीक है। 390 में से 40,000 माइनस कर दो, ठीक है ना। 40,000 माइनस करेंगे तो कितना बच गया, 3,50,000, ठीक है। 350,000 में से अब करंट लाइबिलिटीज़ माइनस कर दो, ठीक है। जो जैसे कि मैंने बोला कि एसेट में से करंट लाइबिलिटीज़ माइनस करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आया। इसी तरह से यहाँ पे 350 में से 1 लाख गया, ये भी हमारा आ गया 250, ठीक है। चाहे आप लाइबिलिटी साइड करो चाहे एसेट साइड करो, कैपिटल एम्प्लॉयड आपका सेम ही आएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, यहाँ पे तो इसने एग्जाम्पल दी थी ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। अब देखो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स होती क्या है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हेन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर गिवन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स थी, ठीक है। ट्रेड इन्वेस्ट जब भी आपने गुडविल निकालनी है, ठीक है, तो ये जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं ये आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट डालेंगी, तो ये तो हमने इंक्लूड करनी है, ठीक है। बट इन केस ऑफ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, इनका आपके बिजनेस से रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये आपने निकाल देनी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे बिजनेस से रिलेटेड तो नहीं है ये इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। ये बिजनेस में इम्पैक्ट नहीं डालेंगी, इससे हमारी इनकम, देखो यहाँ पे तो ये इसलिए होती है क्योंकि ये सेम बिजनेस, अब देखो जैसे कि सिमिलर बिजनेस में आपने अगर पैसा लगा रखा है फिर होती है ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। अब देखो सिमिलर बिजनेस का मतलब, अब देखो जैसे मैंने अपनी एग्जांपल दी थी, तो मैंने पैसा कमाना है, ठीक है ना। अगर पैसा कमा रहे हैं तो सिमिलर बिजनेस का मतलब, अब चलो मैं आपको एक बिजनेस रिलेटेड एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि एक एक्स लिमिटेड है और एक वाई लिमिटेड है, ठीक है। अब जो एक्स लिमिटेड है, वो जो एक्स लिमिटेड है और जो वाई लिमिटेड है वो सेम प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं दोनों ही, ठीक है। और अगर आप सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, ठीक है, तो वो हमारी ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स होंगी, ठीक है ना। तो इससे आपको आने वाला रिटर्न्स जो है वो एक्चुअली सिमिलर सा ही होगा, नॉर्मल रिटर्न्स होंगे, ठीक है। पर नॉन ट्रेड का मतलब जो आपके बिजनेस से रिलेटेड तो नहीं है, ठीक है ना। जैसे आपने बैंक्स में पैसा लगा दिया या फिर कहीं पे भी और, ठीक है, जो आपके बिजनेस के प्रोडक्ट से थोड़ा डिफरेंट है तो उनके रिटर्न्स आपसे डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो इसलिए इस इन्वेस्टमेंट को हमने साथ में नहीं लेना है, ठीक है ना। जब भी आपने गुडविल को क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे भी हमने क्या करना है, सेम वैसे ही अगर हम लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी अप्रोच ले रही है, ठीक है, तो हमने पहले कैपिटल्स को प्लस कर देना है, जनरल रिजर्व साथ में प्लस होंगे, और फिक्टिशियस एसेट गुडविल हो गया। गुडविल फिक्टिशियस नहीं होता, इंटेंजिबल होता है, ठीक है। तो एक तो 60,000 गुडविल को माइनस कर देना है, 20,000 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को, क्योंकि ये एसेट्स हैं, ये पैसा हमने मालिकों से लेना है, ठीक है, ये मालिकों को देना है, ठीक है। जो पैसे उसने देने हैं मालिक ने, ठीक है, मालिक को बिजनेस ने देने हैं, वो कितने हैं, 5,80,000 में से आपने ये 60 प्लस 20,000 80,000 माइनस कर देना है। साथ में हमने इन्वेस्टमेंट्स भी माइनस करनी है, क्योंकि ये कौन सी है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस से रिलेटेड तो नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो पैसा है ये बिजनेस में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारी क्या निकल आएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। इसी तरह से एसेट अप्रोच में आपने क्या करना है, एसेट साइड ले लेनी है, ठीक है। यहाँ पे 7,80,000 है एसेट का टोटल, ठीक है। अब 7,80,000 में से हमने गुडविल को माइनस कर देना है, इन्वेस्टमेंट्स को और अपनी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को, ठीक है। और साथ में हमने क्या करना है, करंट लाइबिलिटीज़ को। तो ऑटोमेटिकली यहाँ से टोटल अगर करंट लाइबिलिटी को माइनस करें तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी देखी है। वैसे पेपर में नॉर्मली ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा, तो उसमें इतने डिटेल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है। पर अगर पूछ भी ले तो आपको निकालनी आनी चाहिए ये कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड में सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन 10th ईयर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 ईयर्स ये हुए हैं, 3 ईयर्स, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी की कैपिटल इन्वेस्ट करी रखी है बिजनेस में, 60,000 रुपये, ठीक है। नॉर्मल रिटर्न मतलब कि इंडस्ट्रियल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग टू बाकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो 10% गेन कर रही हैं, ठीक है, रिटर्न्स कर रही हैं, ठीक है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, फर्स्ट हमने क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स, टोटल प्रॉफिट ओवर नंबर ऑफ ईयर्स 20,000 आ गए। नॉर्मल रिटर्न अगर दूसरों के कंपैरिजन देखा जाए, ठीक है, तो कितना गेन करना चाहिए इसे, 6,000 रुपया पर। ये तो सुपर प्रॉफिट में जा रहा है, ठीक है। ये कितना सुपर प्रॉफिट में जा रही है, 14,000, ठीक है। करना तो चाहिए इनको नॉर्मली 6,000 रुपया गेन, पर ये कितना कर रहे हैं, 20,000 रुपये ईयरली, ठीक है। तो इट मीन्स 14,000 इसका 14,000 सुपर प्रॉफिट आ गया है, ठीक है। तो गुडविल को नंबर ऑफ ईयर से परचेज से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये कितना वैल्यूड हुआ है, 42,000, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इसी की तरह ही यहाँ पे बाकी सारा सेम रहेगा, ठीक है। सिर्फ एवरेज प्रॉफिट में हमेशा ही ये याद रखना है कि जो भी आपने एडजस्टमेंट्स करनी है वो किस में आएंगी, हमेशा एवरेज प्रॉफिट में ही आएंगी, जिसमें आपने प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट तक लेके जाना है, नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ योर ओन इंडस्ट्री, आपकी खुद की इंडस्ट्री का, ठीक है, ना कि दूसरी इंडस्ट्रीज नॉर्म्स के अकॉर्डिंग टू नहीं, अपनी इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग टू, ठीक है। अब देखो आलोक एंड आकाश दो पार्टनर हैं, ठीक है, मेगा इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। एडमिट ये जो है ये नेक्स्ट उसमें काम आएगा, एडमिट हुआ है आशीष, ठीक है। दे एग्री टू वैल्यू गुडविल 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट में है, ठीक है, फॉर विच डिसाइडेड टू 5 ईयर्स प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो ये 5 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है, जिसमें एबनॉर्मल गेन दिया है माइनस कर देना है, एबनॉर्मल लॉस दिया है ये प्लस कर देना है। क्यों, क्योंकि हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। ये क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट या फिर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल देना है, ठीक है। इसे एक्चुअल प्रॉफिट भी बोल देते हैं, एवरेज प्रॉफिट भी बोल देते हैं, ठीक है। और फिर हमने कैपिटल एम्प्लॉयड देखनी है, कितना पैसा लगाया था उसने बिजनेस में, 15 लाख, ठीक है। अब 15 लाख पे कमाना तो उसे चाहिए 1,50,000, पर वो कमा कितना रहा है, 2,17,000, तो इट मीन 67,000 सुपर प्रॉफिट में जा रही है कंपनी, ठीक है। तो गुडविल कैसे फाइंड आउट करेंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। वैल्यूएशन कैसे करनी है, 3 सालों तक सुपर प्रॉफिट में ही जाएगी इनकी बिजनेस जो है, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट उसके बाद सेम ही है, ठीक है, सारी एडजस्टमेंट्स जिसमें आपने क्या करना है, ये यहाँ पे देखो नेक्स्ट है, यहाँ पे अंडर वैल्यूएशन आ गया है, कहता है एवरेज प्रॉफिट अर्नड बाय द फर्म, एवरेज प्रॉफिट कितनी है, 75,000 विच इंक्लूड अंडर वैल्यूएशन, ठीक है। याद रखनी है कि जो भी एडजस्टमेंट आ जाएगी वो हमने एवरेज प्रॉफिट में ही करनी है, नॉर्मल में कभी भी नहीं करनी, क्योंकि ये हमारी कंपनी का नहीं, हम अदर इंडस्ट्रीज़ के अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर वैल्यूएशन है ना, कम दिखाई हुई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। हमें इसे नॉर्मली लेके जाना है, ठीक है, कम नहीं दिखाना। तो कितना आ गया, 80, ठीक है। अब इसने पैसा बिजनेस में लगा कितना रखा है, 7 लाख, ठीक है। रिटर्न्स कितनी है, इंडस्ट्रीज नॉर्म्स के अकॉर्डिंग टू 7%, होना तो चाहिए 49,000 का प्रॉफिट, ले कितना रहा है, 80,000, तो इट मीन्स सुपर प्रॉफिट में कितने में जा रहा है, 31,000, ठीक है। तो नॉर्मल इसका सुपर प्रॉफिट इसका गुडविल कितनी निकल आई है, 5 ईयर परचेज, इसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, 5 सालों तक की है, ठीक है। तो इसकी गुडविल कितनी वैल्यूएशन हुई है, 1,55,000, ठीक है। यस हमारा लास्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। अब देखो कैपिटलाइजेशन मेथड को भी सब डिवाइडेड है, ये आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो आने वाले चैप्टर्स में आपको ना हिडन गुडविल निकालनी पड़ेगी, हिडन गुडविल, ठीक है। और ये जो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये हिडन गुडविल ही है, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। यहाँ पे हमने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमने क्या सीखना है, निकालना मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है। फर्म की ना मार्केट वैल्यू निकालनी है, कैसे, अगर मैं मार्केट में एवरेज प्रॉफिट जो है
नॉर्मली मतलब एवरेज जो है, एवरेज प्रॉफिट जो है वो मैं अगर बिजनेस में कमा रही हूँ 60,000, ठीक है, 60,000 रुपया, ठीक है, और नॉर्मल रिटर्न जो है वो मैंने आपको पहले ही बताया है वो कैसे है, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल रिटर्न, इंडस्ट्रियल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग टू होता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल नॉर्म्स का मतलब बाकी इंडस्ट्रीज़ कितना गेन कर रही हैं, 10% गेन कर रही हैं, ठीक है। तो अगर मैं बाकी इंडस्ट्रीज़ के अकॉर्डिंग टू देखूँ, ठीक है, तो अगर मैं बिज़नेस में 60,000 रुपये कमा रही हूँ तो इट मीन्स मैंने बिज़नेस में लगाया कितना होगा, 100/10, ठीक है, कितना लगाया होगा, 6 लाख। अगर मैं बाकी इंडस्ट्रीज़ के कंपैरिजन देखूं कि बाकी इंडस्ट्रीज़ अगर 10% कमा रही हैं, ठीक है, तो इट मीन्स मैंने भी तो क्या किया होगा, 10% ही बिजनेस में लगाया होगा, ठीक है। 10% मतलब अगर मैं 6 लाख रुपया मैंने बिजनेस में लगा रखा है तभी उसके ऊपर 10% मैं 60,000 रुपये नॉर्मली कमा रही हूँ ना। एवरेज प्रॉफिट मेरा जो है वो एक्चुअल प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो मेरा तभी कितना हो रहा है, 60,000 हो रहा है। पर फर्स्ट स्टेप में हमने क्या निकालना है, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है, जो हम कैसे निकालेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट इंटू एक्चुअल प्रॉफिट इंटू 100 रेट ऑफ रिटर्न्स, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट स्टेप में निकालना सीखना है। नेक्स्ट सेकंड में करना है हमने कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, जो हमने लास्ट टॉपिक में कैपिटल एम्प्लॉयड सीखी थी। पर रियलिटी में मैंने बिजनेस में लगा कितना रखा है, सिर्फ 5 लाख लगा रखा है, ठीक है। मार्केट के अकॉर्डिंग टू होना चाहिए 6, पर मैंने लगा कितना रखा है, 5 लाख। तो इट मीन्स थर्ड स्टेप, ठीक है, हमने गुडविल कैसे फाइंड आउट करनी है, गुडविल करनी है फर्स्ट स्टेप में से हमने सेकंड स्टेप को माइनस कर देना है, ठीक है। 6 लाख माइनस 5 लाख, ठीक है। तो इट मीन्स ये जो एक्सेस 1 लाख है, ठीक है, ये क्या है मेरी, क्या आ गई है, 1 लाख हमारी क्या आ गई है, गुडविल है, ठीक है। ये गुडविल है जिसके कारण आपकी बिजनेस में ये रेपुटेशन बढ़िया है, ठीक है ना। यहाँ पे ये आपकी क्या निकल आएगी, गुडविल निकल आएगी, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे क्या सीखा है, हिडन गुडविल निकालनी सीखी है, ठीक है। इसको हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी बोल देते हैं और हिडन गुडविल भी, ठीक है, जिसमें हमने मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, सबसे पहले मार्केट वैल्यू निकालनी है कि मार्केट की अकॉर्डिंग टू हमारी फर्म की, ठीक है, जो वैल्यू है वो कितनी है, ठीक है। अब मार्केट वैल्यू कितनी है फर्म की, 6 लाख, ठीक है। वो कैसे पता चला, मार्केट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, जब हमने इंडस्ट्रियल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग टू अदर इंडस्ट्रीज में जो भी वो रिटर्न्स कमा रही हैं उसके अकॉर्डिंग टू निकाल के देखिए तो हमारी फर्म में लगाई हुई कैपिटल जो है वो कितनी होनी चाहिए, 6 लाख। पर हमने तो इतना लगाया ही नहीं, हमने तो सिर्फ कितना लगाया, 5 लाख, ठीक है। तो इट मीन्स अगर ये जो एक्सेसिव, ठीक है, इतने कम पैसे में भी आप अच्छा पैसा कमा रहे हो, ठीक है, तो इट मीन्स ये क्या है, आपकी गुडविल है, ठीक है, जिसके कारण आपकी वैल्यू बढ़ गई है मार्केट में, ठीक है। चलो अब हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कैपिटलाइजेशन मेथड, अ फर्म अर्न 60,000 एज प्रॉफिट, ठीक है, फर्म 60,000 रुपये का प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है। तो कहते हैं द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, ठीक है, ये फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है। नॉर्मल रिटर्न्स कितनी है, 10,000, ठीक है। ये नॉर्मल रिटर्न आपकी कंपनी की नहीं है, इंडस्ट्रियल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग टू दे रखी है। एसेट ऑफ द फर्म इज 7,20,000 एक्सक्लूडिंग गुडविल निकाल दिया उसने पहले ही, ठीक है। लाइबिलिटी 2,40,000 है, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो, ठीक है। 7,20,000 में से 240 गए, कितना हुआ, 4,80,000, ठीक है। ये आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई है, ठीक है। पहले हम मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे जिसको हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म भी बोलते हैं, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, अगर हम 60,000 कमा रहे हैं तो इंडस्ट्रियल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग टू, तो नॉर्मल रिटर्न्स के अकॉर्डिंग टू हमने पैसा कितना लगाया होगा, 6 लाख, पर हमने तो कितना लगाया, सिर्फ 4,80,000, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या निकालना है,
कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड को हम नेक्स्ट क्या कह सकते हैं, नेट एसेट्स भी बोलते हैं। हमने तो कितना लगाया, सिर्फ 4,80,000, ठीक है। अगर आप 4,80,000 पे भी 60,000 कमा रहे हो, ठीक है, तो इट मीन्स ये आपकी क्या है, रेपुटेशन है, गुडविल है आपके बिजनेस की कि आप 1,20,000 अदर इंडस्ट्रीज़ के कंपैरिजन ज़्यादा कमा रहे हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है पुनीत एंड तरुण, ठीक है। आर रेस्टोरेंट बिजनेस हैविंग क्रेडिट बैलेंसेस इन देयर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट 2,50,000 ईच है, ठीक है। दोनों के कैपिटल अकाउंट 2,50,000 है, ठीक है। यदि क्रेडिट बैलेंस करंट अकाउंट्स 30 और 20 है, ठीक है। ये करंट बैलेंसेज है, इट मीन्स इनकी कैपिटल फिक्स्ड है, हमें पता चल गया क्यों, एक तो इन्होंने लिखा भी हुआ है और 2 बैलेंसेज भी दिए हुए हैं, ठीक है। द फर्म डज नॉट हैव एनी लाइबिलिटी, कोई देनदारी नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं है। दे आर रेगुलरली अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। दे आर एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स का दे रखा है 1,00,000 रुपये, नॉर्मल रिटर्न 10% है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले कैपिटलाइज्ड निकाल लो अपना, एवरेज प्रॉफिट 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न्स कितना आ गया, 10 लाख। तो इट मीन्स इसने 10 लाख रुपया फर्म में लगाया होगा तभी 1 लाख कमा रही है, पर नहीं, हमने तो कितना लगाया, सिर्फ 5,50,000, ठीक है। सिर्फ 5,50,000 रुपया आप लगा के बिजनेस में भी अगर 1 लाख कमा रहे हो, ठीक है, तो ये क्या है, आपकी गुडविल है, रेपुटेशन है, जिसके कारण आप 4,50,000 एक्स्ट्रा कमा रहे हो, ठीक है, अदर के कंपैरिजन, ठीक है। तो ये हमने, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है, एकदम ईजीएस्ट है। इसको कैसे करना है, सेम मेथड है जो हमने सुपर प्रॉफिट में देखा था उसी को फॉलो करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप एवरेज प्रॉफिट निकालना है, सेकंड स्टेप नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, एवरेज प्रॉफिट सेम, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। थर्ड में हमने सुपर प्रॉफिट फर्स्ट स्टेप में से सेकंड स्टेप को माइनस कर देना है, लास्ट फोर्थ गुडविल निकालनी है, ठीक है। ये चेंज हो जाएगा, कैसे करना है, सुपर प्रॉफिट इनटू यहाँ पे 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न्स, ठीक है। अब देखो यही क्वेश्चन जो इलस्ट्रेशन फर्स्ट हमने कैपिटलाइजेशन मेथड से की थी, यही हम सुपर प्रॉफिट मेथड से भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही रहेगा हमारा, ठीक है। पेपर में मोस्टली बताया नहीं जाता कि आप एवरेज से निकालो या सुपर से निकालो, ठीक है, वो आपकी चॉइस है कि आप दोनों में से जो मर्जी मत ले लो, ठीक है। बट इन केस वो क्वेश्चन में बोलेगा तो आपने उसके अकॉर्डिंगली ही चलना है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट जो है, ठीक है, फर्स्ट जो है यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट निकालना है जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, कितना है, 60,000, ठीक है। सेकंड स्टेप में, ठीक है, हमने क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 4,80,000 इनटू रेट ऑफ रिटर्न 10%, ठीक है, ये कितना आ गया, 48,000, ठीक है। थर्ड स्टेप में हमने क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज कितना आ गया, 60 एंड माइनस 48,000, ये आ गया 12,000, ठीक है। और लास्ट फोर्थ स्टेप में हमने क्या निकाल देनी है, गुडविल, ठीक है। ये क्या आएगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 12,000 इंटू 100 अपॉन 10, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 1,20,000, ठीक है। अब देखो हमने एवरेज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज मेथड से किया था, तब भी हमारी गुडविल कितनी आई थी, 1,20,000। और हमने सुपर प्रॉफिट, सुपर यहाँ पे हमने गुडविल ऑफ द फर्म निकाली है अकॉर्डिंग टू कौन सा मेथड हमने किया था, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग टू भी हमारी जो गुडविल है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग टू भी हमारा जो आंसर है वो कितना है, 1,20,000 ही है, ठीक है ना। तो ये हमारा चैप्टर इसी तरह से ये पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो रहा है अभी।